जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में मैंने आपको एक खबर दिखाई थी कि किस प्रकार से मुंबई से एक अग्निवीर की इंसास राइफल 40 राउंड और 2 मैगजीन चोरी हो गए थे और इस चोरी की वारदात को भी अग्निवीर ने ही अंजाम दिया था। उसके बाद कई लोगों ने कमेंट्स किए कि सर ये तो ट्रेलर है, आने वाले वक्त में पिक्चर जो होगी उसे देखना मुश्किल हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी पिक्चर नहीं होगी, लेकिन जो घटना घटी और जिस प्रकार से अग्निवीर ने अपने हथियार को दिया और जिस प्रकार से एक अग्निवीर हथियार लेकर गायब हो गया, उसने कई सवाल खड़े किए। अब इसको लेकर जो है अपडेट आई है, तो पूरी खबर का फॉलोअप है। आप ये मत कहिएगा कि सर आप फिर से पुरानी खबर लेकर आ गए। इस खबर में फॉलोअप नाम की भी एक चीज होती है कि आगे क्या कुछ हुआ है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी अपडेट जो इस खबर में आ रही है कि अग्निवीर और उसका भाई दोनों ही जुडिशियल कस्टडी में है इस वक्त। पुलिस इंट्रोगेशंस उनकी कर रही है, पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी भी पुलिस ये पता करने में नाकाम रही है या आरोपियों ने पुलिस को ये नहीं बताया है कि मोटिव क्या था। इंसास राइफल को चुराने का उनका मोटिव क्या था, 40 कारतूसों को चुराने का मोटिव क्या था और तेलंगाना से मुंबई आना, मुंबई से वापस तेलंगाना चले जाना, इसके पीछे क्यों उन्होंने राइफल चुराई, क्या मकसद था इसका, अभी तक पुलिस ये पता करने में नाकाम रही है। और पुलिस से जब कोर्ट ने भी पूछा कि बताइए कि क्यों राइफल चुराई गई, क्या इसके पीछे उद्देश्य था, तो पुलिस कुछ भी बता नहीं पाई है। तो ये एक बड़ा कह सकते हैं कि इस केस में बड़ी अपडेट है, क्योंकि जो तेलंगाना जहां से बिलोंग करते हैं, कहा जा रहा है कि वो नक्सल प्रभावित एरिया है और हो सकता था कि इस इंसास राइफल को नक्सल्स को देना था, नक्सलियों को देना था या फिर आगे जाकर नक्सली मूवमेंट को इन लोगों ने ज्वाइन करना था। इस प्रकार की खबरें हैं, लेकिन फिलहाल दोनों अग्निवीर की तरफ से ये नहीं बताया गया है कि क्यों राइफल जो है वो चुराई गई है, क्या मोटिव था, क्यों ऐसा किया गया, नहीं बताया गया है। लेकिन पूरी घटना है क्या, थोड़ा सा एक बार फिर से हम रिमाइंड कर लेते हैं। 6 सितंबर का दिन, शाम के लगभग 7-7:30 बजे का वक्त, और ड्यूटी पर तैनात थे जो फैमिली क्वार्टर हैं नेवी के, वहां पर ड्यूटी पे तैनात थे अग्निवीर आलोक कौशल किशोर सिंह, जो संतरी थे, और उनकी ड्यूटी जो थी एपी टावर न्यू नेवी नगर में थी। अराउंड 7:50 पर, लगभग 7:50 पर उनके पास एक अनआइडेंटिफाइड पर्सन आता है, अप्रोच करता है, जिसे वो नहीं जानते थे। और उसके बाद वो कहता है कि वो क्विक रिएक्शन टीम का हिस्सा है और उसे भेजा गया है उसको अग्निवीर को चेंज करने के लिए। और अग्निवीर तैनात था वहां पर, वो राकेश दुबला, जो कि कल्प्रिट है, दोषी है, उस पर ट्रस्ट कर लेता है और अपनी राइफल, इंसास राइफल 40 राउंड और 2 मैगजीन हैंडओवर कर अपनी ड्यूटी से चला जाता है। जाकर अपनी जो भी उनकी कंपनी है वहां पर जाकर रिपोर्ट कर देता है और कहता है कि मेरा रिलीवर आया था, मुझे चेंज कर दिया और मैं अब खाना खाने के लिए आया हूं। लेकिन जब उनके सीनियर को इस बात का पता चलता है तो उनके होश उड़ जाते हैं कि कंपनी की तरफ से तो रिलीवर भेजा ही नहीं गया, तो फिर इंसास राइफल किसको दी। और जब वहां पर वापस जल्दी से जल्दी जो है क्यूआरटी पहुंचती है नेवी की, तो पाती है कि वहां पर ना तो कोई संतरी है और ना ही इंसास राइफल है और ना ही मैगजीन है। उसके बाद सीसीटीवी कैमरों को चेक किया जाता है। सीसीटीवी कैमरे में उस युवक को देखा जाता है, उसकी पहचान की जाती है और फिर पता चलता है कि ये तो वही अग्निवीर है जो यहाँ पर 2024 में तैनात था और इन्हीं क्वार्टर्स में वो ड्यूटी दे चुका है। वो इस ड्रिल को बहुत अच्छे से जानता था कि मेन गेट पे तो गार्ड कमांडर और दूसरे संतरी रहते हैं, लेकिन अंदर जो है सिंगल संतरी रहता है, जहाँ पर वो जो
राकेश दबुला था, वो भी ड्यूटी दे चुका था, तो उसको उस ड्रिल का पता था और उसने उसी ड्रिल को फॉलो किया। उसे पता था कमजोर कड़ी कहाँ है। उसने संतरी से हथियार लिया, दीवार के पार उसको फेंका और उसके भाई ने हथियार को बैग में पैक किया और दोनों ट्रेन के जरिए वापस तेलंगाना लौट गए। हालांकि उनकी पहचान हो चुकी थी और सीआईडी ने दोनों को तेलंगाना से गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन बड़ा सवाल यही पुलिस के सामने भी कि मोटिव क्या है। अग्निवीर ने अगर तेलंगाना से मुंबई आकर इंसास राइफल चुराई, 40 राउंड चुराए, तो इसके पीछे का मोटिव क्या है, मकसद क्या है। जब तक मकसद क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक केस जो है अधूरा रहेगा। लेकिन अग्निवीर भी फिलहाल अपनी जुबान खोलने के लिए तैयार नहीं है कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया। तो आप पूरे खबर पर क्या कुछ सोचते हैं, राय दीजिएगा कि इसके पीछे क्या मोटिव हो सकता है। क्या अग्निवीर को फंसाना था, क्या नक्सल मूवमेंट को ज्वाइन करना था, या हथियार बेचकर पैसा कमाना था। क्या इसके पीछे का मोटिव हो सकता है। अगर आपके पास कोई जानकारी हो तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद। को कफ परेड पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर रजिस्टर हुई थी, जिसमें कंप्लेन ये थी कि दो लोगों ने, जिसमें से एक आदमी नेवी नगर कोलावा में अंदर गया और उनका एस्टैब्लिशमेंट से जहाँ सेंट्री ड्यूटी थी वहाँ पे एक नेवी पर्सनल की तरह इम्पर्सोनेट करके उसको ये बता के कि आपकी ड्यूटी ख़त्म हो गई है और आप जा सकते हैं, और उसके बदले ड्यूटी पर जाके उसने वहाँ से इंसास राइफल ली और 3 मैगजीन्स लिए और 40 लाइव राउंड लिए। और एट द सेम टाइम जो दूसरा आदमी था वो दीवार के उस तरफ बाहर रोड साइड में खड़ा था और उसको उसने एक बैग में राइफल, तीनों मैगजीन और 40 राउंड करके उसको फेंका और फिर ये भी बाहर निकला और दोनों वहाँ से निकल गए। क्राइम ब्रांच ने इसमें इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया। हमने 9 टीमें तैयार की थी और बेस्ड ऑन ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल एनालिसिस हमें उनके बारे में पता चला कि ये तेलंगाना पहुंचे हैं। तो हमारी टीम रवाना हुई और उनको हमने येलकापल्ली गांव है आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट में, ये नॉर्थ ऑफ तेलंगाना में है और साउथ ऑफ महाराष्ट्र बॉर्डर, वहाँ से हमने दोनों को कस्टडी में लिया लेट नाइट और इनके पास से इंसास भी जब्त हुई है, तीनों मैगजीन्स मिल गए हैं और 40 राउंड्स भी मिले हैं। इनको लेके हमारी टीम वहाँ से रवाना हुई है। आज हम उनको कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे। केस भी ये क्राइम ब्रांच को ट्रांसफ़र हुआ है और आज कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे। साथ में ही हमने उसमें आर्म्स एक्ट का सेक्शन ऐड करने का प्रोसेस चालू है। सर, चोरी करने के बाद ये किस रास्ते के जरिए वहां तक पहुंचे थे, क्योंकि 4 दिन का वक्त उनको मिला था, तो किस रास्ते से ये गए, वहां से कहाँ किस तरफ गए और किस रूट से, या ट्रेन के या बस रूट से कैसे? ये लोग ट्रेन से गए थे दोनों और किस दिन सर? ये 6 तारीख को शाम को घटना हुई है करीब 8 बजे और लेकिन 7 तारीख को ट्रेन से निकल गए थे। सर, जो राकेश जो है जिनके